Good morning, student. Coming to the next topic of DBMS. Today we will learn sub queries. सब क्यूरीज क्यूरी विद इन क्यूरी को हम लोग सब क्यूरी कहते हैं. सब क्यूरी में दो पार्ट होता है. एक होता है आउटर क्यूरी और उसके अंदर होता है इनर क्यूरी. दो पार्ट में हम लिखते हैं आउटर क्यूरी और इनर क्यूरी. एग्जीक्यूशन वाइज पहले आउटर क्यूरी पहले इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होता है. इनर क्यूरी का आउटपुट आउटर क्यूरी के लिए एज ए इनपुट काम करता है और फिर इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होता है. मींस मल्टीपल क्यूरीज को हम लोग विद इन इनसाइड बार बार लिखते जाते हैं और उसका जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग सब क्यूरीज कहते हैं. तो इस पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग आज ट्राई करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है राइट एसक्यूएल टू फाइंड स्टूडेंट नेम हु इज हैविंग मैक्सिमम मार्क्स. यहाँ पर स्टूडेंट दो क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमको एक मैक्सिमम मार्क्स पता करना है. सबसे पहला काम क्या है कि हमको मैक्सिमम मार्क्स पता करना है कि इस टेबल पे मैक्सिमम मार्क्स क्या है. और फिर सेकंड जिस स्टूडेंट का मैक्सिमम मार्क्स है उसको हमको फाइंड कर उसका नाम लिखना है. तो टेबल पे हम लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स 18 है और ये नेम ई स्टूडेंट है. ई नाम है स्टूडेंट का, इसके लिए है. तो हम लोग टेबल देख करके तो नहीं बना सकते हैं कि क्या इसका आउटपुट होगा. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकलता है. तो मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल select max marks from student. तो select max marks हम select max of marks from student करेंगे. ये क्या करेगा, student टेबल में से जो मैक्स मार्क्स कॉलम में मैक्सिमम मार्क्स उसको दे देगा. तो इसका आउटपुट हो जाएगा 18. अब अगर हम लोग लिखते हैं ऐसा select name from student where marks equal to 18. तो क्या होगा, आपको क्या प्रिंट करना है, नेम प्रिंट करना है स्टूडेंट टेबल से जहाँ पे मार्क्स 18 है. तो क्या हो जाएगा कि 18 मार्क्स वाले स्टूडेंट का नाम प्रिंट हो जाएगा. लेकिन हमको इसका आउटपुट क्या आ रहा है वो तो नहीं मालूम क्योंकि टेबल पे हम लोग देख नहीं रहे. तो हम लोग 18 मार्क्स नहीं लिखेंगे बल्कि क्या करेंगे, हम लोग 18 मार्क्स जो ये लिखे हैं इस कंप्लीट 18 मार्क्स की जगह पे हम लोग ये वाला क्यूरी को पुट कर देंगे. ओके, तो क्या हो जाएगा, दो क्यूरी होगा, एक आउटर क्यूरी होगा, एक इनर क्यूरी होगा. इनर क्यूरी से पहले रिजल्ट आएगा 18. वो 18 एज ए इनपुट काम करेगा आउटर क्यूरी के लिए और फिर आउटर क्यूरी का रिजल्ट होगा. तो कंप्लीट इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह बनाएंगे, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हुआ. तो क्या करना है, क्वेश्चन क्या था कि इस टेबल में जिस स्टूडेंट का मैक्सिमम मार्क्स है उस मैक्सिमम मार्क्स वाले स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करना है. तो आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट. तो इनर क्यूरी कहलाएगा, ये आउटर क्यूरी कहलाएगा. पहले इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होगा, इसका आउटपुट आएगा मार्क्स टेबल में से जो 18 मार्क्स है वो मैक्सिमम है तो इसका आउटपुट हो जाएगा 18. वो 18 यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 18. तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू विद इन ब्रैकेट इनर क्यूरी सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन. इस तरह से हम लोग सब क्यूरीज को या नेस्टेड क्यूरीज को सॉल्व करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. अगर हम लोग सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेरी को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा. और चाहे वन टाइम एज सिंगल इंस्टेंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, हो जाएगा. प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा. लेकिन बिगिनर्स के लिए या इनिशियल स्टेज के लिए हम लोग तोड़ करके जितना उसको बाइफरकेट करके बनाने की कोशिश करेंगे उतना जल्दी वो समझ में आएगा. पहला क्वेश्चन था राइट एसक्यूएल टू फाइंड स्टूडेंट नेम हु इज हैविंग मैक्सिमम मार्क्स. सॉल्यूशन है सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू, इनर क्यूरी में फिर से लिखें सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है राइट एसक्यूएल टू फाइंड सेकंड हाईएस्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल. मतलब हमको अब क्या करना है,
हमको फाइंड करना है कि इस स्टूडेंट टेबल में से सेकंड हाईएस्ट मार्क्स किसका है। तो क्या करना होगा उसके लिए, पहले तो हम फाइंड करेंगे, अगर हम फाइंड कर लेते हैं कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स कौन सा है, और फिर हम लोग उस मैक्सिमम मार्क्स को छोड़ करके बाकी सारे मार्क्स को डिस्प्ले करा देंगे, तो मैक्सिमम सेकंड हाईएस्ट, बाकी बचे में से सेकंड हाईएस्ट को मैक्सिमम फाइंड करेंगे तो सेकंड हाईएस्ट होगा। मींस क्वेश्चन में मार्क्स है 16, 15, 14, 17 और 18। हम लोग क्या करेंगे, पहले मैक्सिमम मार्क्स फाइंड कर लेंगे 18 और इसको एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, और बचे हुए मार्क्स में से हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम फाइंड करेंगे, तो ये सेकंड मार्क्स सेकंड हाईएस्ट मिल जाएगा। तो सेकंड हाईएस्ट फाइंड करने क्या करना होगा हमको, जो पहले मैक्सिमम मार्क्स है उसको एक्सक्लूड करना होगा, और फिर बचे हुए सारे मार्क्स में से जो मैक्सिमम होगा वही टेबल में सेकंड मैक्सिमम होगा। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, इसमें भी दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट ये है कि हमको फाइंड करना है कि टेबल में मैक्सिमम मार्क्स कौन सा है। तो जैसे हम लोग पहले फाइंड करते वैसे ही लिखेंगे, सिलेक्ट सिंपल सिलेक्ट मैक्स ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। हमको क्या करना है, क्या इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा 18। मींस हमको पता चल गया कि इस टेबल पे मैक्सिमम मार्क्स क्या है। अब क्या करना है, हमको रिमेनिंग सारे वैल्यूज में से हमको मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करना है और उसमें से इसको एक्सक्लूड करना है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे 18। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स नॉट इक्वल टू दिस 18। तो मतलब अब हमको क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करना है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स क्या होना चाहिए, 18 नहीं होना चाहिए। तो मींस 16 होगा पहले, फिर 15 जो कि मैक्सिमम नहीं है तो ये नहीं फाइंड करेंगे, 14 भी नहीं होगा, 14 हो जाएगा क्योंकि 16 प्लस हाईएस्ट है, फिर 17 16 हाईएस्ट है तो 17 हो जाएगा, लेकिन 17 18 नहीं है तो इसको हम लोग मानेंगे, फिर 18 आएगा। 18 हाईएस्ट मार्क्स है लेकिन 18 नहीं होना चाहिए। तो रिमेनिंग पार्ट्स में यहाँ से क्या आएगा, 16 पहले हाईएस्ट मार्क्स आएगा इसका, ये 18 यहाँ से हमको फाइंड करेंगे, 16 18 नहीं है, ओके। तो पहले रो के लिए 16 हम लोग सेकंड हाईएस्ट मान सकते हैं। जब सेकंड रो आया, सेकंड डबल आया तो इसमें आगे 15, तो 15 क्योंकि पहले से 16 मेरे पास मैक्सिमम है तो 15 यहीं पे खत्म हो गया, आगे गया नहीं। फिर आया 14 भी खत्म हो गया क्योंकि 16 ऑलरेडी मैक्सिमम मेरे पास है तो नहीं जाएगा। फिर 17 मैक्सिमम है, 16 खत्म हो गया, 17 मैक्सिमम है, और 17 18 भी नहीं है, 17 है मैक्सिमम लेकिन 18 भी नहीं है। उसके बाद आएगा 18 मैक्सिमम तो है लेकिन 18 है, ये कंडीशन नॉट इक्वल टू यहाँ पे फेल करके इससे ये भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ का आउटपुट आ जाएगा 17। तो इन पूरे आउटपुट क्या हो जाएगा 17 इस टेबल में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है। सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हमको फाइंड करेंगे, सिंपल मेथड ये है, हम लोग पहले हाईएस्ट मार्क्स फाइंड कर लेंगे और बचे हुए उसको एक्सक्लूड करके बचे हुए सारे मार्क्स में से हाईएस्ट को फाइंड कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स नॉट इक्वल टू सेलेक्ट मार्क्स मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का एक्सटेंशन है। अब हमको क्या चाहिए, फाइंड राइट इज इक्वल टू फाइंड नेम ऑफ स्टूडेंट हु हैज हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। अब हमको क्या करना, हमको सेकंड हाईएस्ट मार्क्स तो मिल गया, हमको फाइंड करना है कि वो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स किस स्टूडेंट का है या उस स्टूडेंट का नाम क्या है जिसको सेकंड हाईएस्ट मार्क्स मिला है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है डी के स्टूडेंट है जिसको सेकंड हाईएस्ट मार्क्स मिला है। तो हम आगे क्या करेंगे, तो मार्क्स स्टूडेंट के नाम को प्रिंट करने के लिए सिंपल हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट, बाकी तो सेम रहेगा, यहाँ से हमको सेकंड हाईएस्ट मार्क्स मिल गया है लेकिन उस मार्क्स वो मार्क्स किस स्टूडेंट का है वो फाइंड करने के लिए लिखेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इक्वल टू, यहां से 17 इस पूरे कंप्लीट थ्योरी का वैल्यू को क्या मिला है 17 मिला है।
तो जाएगा सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इक्वल टू 17, रिजल्ट आ जाएगा डी। तो हमको टेबल तो पता है, चूंकि टेबल हम देख रहे हैं तो हमको मालूम है कि 17 है, लेकिन हमको टेबल जब नहीं मालूम तो नहीं दिखता है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या हो जाएगा, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इक्वल टू इनर क्वेरी सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स नॉट इक्वल टू सेकंड इनर क्वेरी सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पे 3 स्टेप में हम लोग 3 इनर क्वेरी है, एक आउटर क्वेरी और 2 इनर क्वेरी है। तो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। Okay, student, come to question number 4. Question number 4 है write a square to display highest marks department wise या branch wise। branch चूंकि हम यहाँ पे लिखे तो branch ज़्यादा appropriate word हो जाएगा, चलिए branch wise and name of student who has that marks। इन सबको क्या करना है, सबसे पहले branch wise highest marks फाइंड करना है। CS branch में कितना highest marks है, CV में कितना highest marks है, EB में कितना highest marks है, EC में कितना highest marks है। तो ब्रांच वाइज पहले स्टूडेंट का हाईएस्ट मार्क्स हमको फाइंड करना है। तो फिर ये भी फाइंड करना है कि उस ब्रांच में जिस स्टूडेंट हाईएस्ट, जिसका जो हाईएस्ट मार्क्स है, वो हाईएस्ट मार्क्स किस स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम भी चाहिए। तो ये भी 2 पार्ट है। पहले तो हमको क्या करना है, पहले हमको ब्रांच वाइज हाईएस्ट मार्क्स फाइंड करना है। सबसे पहला काम ब्रांच वाइज हाईएस्ट मार्क्स। तो इसमें ब्रांच वाइज है तो मीन्स हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप यूज करेंगे, ग्रुप बाई ब्रांच का यूज करके हम लोग ग्रुप बाई स्टेटमेंट का या क्लॉज का यूज करके हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे। आधा पार्ट क्या लिखेंगे, सेलेक्ट मैक्स ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूड ग्रुप बाई ब्रांच। तो क्या हो गया ये, अब हम लोग ग्रुप बाई ब्रांच लिखे हैं। ग्रुप बाई के वीडियो में बताए थे कि ग्रुप बाई जिस कॉलम को लिखते हैं सिलेक्ट के साथ उसी कॉलम को लिखना होता है, या फिर अगर हम लोग दूसरे कॉलम को लिखना चाहते हैं तो उसके साथ हमको एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है। तो ग्रुप बाई में ब्रांच लिखे हैं, यहाँ पे ब्रांच नहीं है, छोड़ सकते, स्किप कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लिखना ही है। लिखेंगे तो उसी को लिखेंगे, वरना दूसरे कॉलम को अगर हमको लिखना है तो एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ब्रांच हम लोग लिखे हैं, ब्रांच से ग्रुप बाई करना है। मैक्स में मार्क्स लिखे हैं, दूसरा कॉलम है, इसलिए मैक्स एक एग्रीगेट फंक्शन लिए। तो अब क्या होगा, ये क्या करेगा, जितना भी टेबल है उसको ग्रुप बाई में कन्वर्ट कर लेगा। मींस कैसा हो जाएगा, सारा CS एक साथ, सी एक साथ, फिर EC एक साथ, फिर ME एक साथ, फिर CV एक साथ, और इन सबका मार्क्स ग्रुप बाई। CS में क्या मार्क्स है, CS में क्या मार्क्स हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स 18, EC में एक ही है 14, ME में 17 और CV में 15। ये हर स्टूडेंट का मैक्सिमम मार्क्स मिल गया, हर ग्रुप हर ब्रांच का मैक्सिमम मार्क्स मिल गया। अब हमको क्या करना है, ये 18 किस स्टूडेंट के लिए है वो हमको फाइंड करना है। ये सारा मल्टीपल मैक्सिमम मार्क्स है, यहाँ पे ध्यान कर देना है, तो मल्टीपल मैक्सिमम मार्क्स है, एक मैक्सिमम मार्क्स नहीं है, मैक्सिमम मार्क्स का एक सेट है, सेट ऑफ वैल्यूज है 18, 14, 17, 15। यहाँ पे हम लोग और फंक्शन यूज करके बनाएंगे, या फिर इन ऑपरेटर जो यूज किए थे वो हमको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वेयर एक वैल्यू के लिए चेक करता है, लेकिन यहाँ पर 4 वैल्यू, 1 2 3 4 मैक्सिमम वैल्यूज हैं। तो हम लोग इक्वल करेंगे तो एप्रोप्रिएट नहीं है, हम लोग को इन फंक्शन इन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो हमको स्टूडेंट का नाम चाहिए, तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इन। क्या लिखेंगे, अब हमको क्या चाहिए, यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स मिल गया, हर ब्रांच वाइज मैक्सिमम मार्क्स मिल गया सेकंड वाले क्वेरी से, सेकंड पार्ट से यहाँ से हम लोगों को मैक्सिमम मार्क्स मिल गया है। अब वो मैक्सिमम मार्क्स किस स्टूडेंट को हमको फाइंड करना, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इन क्यों यूज किए, क्योंकि जो मार्क्स मिल रहा है वो एक मार्क्स नहीं है, वो मल्टीपल मार्क्स है, एक से ज्यादा मार्क्स है। तो वेयर के साथ हम लोग अगर इक्वल यूज करेंगे, यहाँ पे मार्क्स इक्वल टू लिखेंगे तो किसी एक के साथ वो मैच कर सकता है इक्वल, मल्टीपल के साथ मैच नहीं कर सकता है, तो मल्टीपल के साथ हम लोग यूज करते हैं इन ऑपरेटर, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इन, क्या मार्क्स, वो मार्क्स जो कि 18 होगा, 14 होगा, 17 होगा, 15 होगा, और ब्रांच वाइज होगा। CS में जो 18 होगा उसका नाम आ जाएगा, EC में जो 14 होगा उसका नाम आ जाएगा,
एमई में जो 17 मार्क्स होगा उसका नाम आ जाएगा, और सीवी में जो 15 मार्क्स होगा उसका मार्क्स आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग ब्रांच वाइज मैक्सिमम मार्क्स स्टूडेंट के नाम के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सब क्यूरीज में। यहाँ पे दो टेबल लिए हैं, एक टेबल है स्टूडेंट और दूसरा टेबल है प्रोजेक्ट। स्टूडेंट में रोल नंबर, नेम, ब्रांच और मार्क्स जो पहले से कॉलम टेबल ये वो है। प्रोजेक्ट नया टेबल है, इसमें प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट का नाम है, रोल नंबर है। प्रोजेक्ट नंबर 101, 102, 103, 104, 105, 5 प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का नंबर है, 5 प्रोजेक्ट का नाम है, और किस प्रोजेक्ट को कौन स्टूडेंट किस में वर्क कर रहे हैं वो है। मींस प्रोजेक्ट 101 को पे रोल नंबर 1 काम कर रहे हैं, 102 पे रोल नंबर 4 काम कर रहा है, और 103 पे रोल नंबर 3 काम कर रहा है, 104 पे अगेन रोल नंबर 1 काम कर रहा है, और 105 पे रोल नंबर 2 काम कर रहा है। तो क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड नेम ऑफ स्टूडेंट हु आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। तो हमको वो सारे स्टूडेंट का नाम फाइंड करना है जो कि स्टूडेंट का नाम जो कि प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट टेबल अगर हम लोग देखते हैं तो प्रोजेक्ट टेबल पे रोल नंबर तो है लेकिन नाम उसका नहीं है, और नाम कहाँ पे है, नाम स्टूडेंट टेबल पे है। मींस हमको यहाँ से रोल नंबर तो पता चल सकता है कि कौन सा स्टूडेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, प्रोजेक्ट टेबल से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, लेकिन उसका रोल नंबर को नहीं पता चलेगा। रोल नंबर कहाँ से पता चलेगा, रोल नंबर हमको पता चलेगा स्टूडेंट टेबल से। मींस दो काम है, पहला काम क्या है, पहला काम तो ये है कि हमको प्रोजेक्ट टेबल पे से रोल नंबर फाइंड करना है, और वो रोल नंबर हमको स्टूडेंट टेबल से कंपेयर करना है कि वो रोल नंबर किस स्टूडेंट का है। दो स्टेप में ये वर्क होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, फाइंड कर लेना है कि कौन कौन स्टूडेंट काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे। इसको हम लिख सकते हैं सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट। हम लिखते हैं तो इस प्रोजेक्ट टेबल पे से जब भी रोल नंबर सारा डिस्प्ले हो जाएगा, क्या क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 1 4 3 1 2। इसका आउटपुट क्या जाएगा, 1 4 3 1 और 2। इसमें देखने की बात ये है कि रोल नंबर 1 दो बार है, तो हम लोग चाहते हैं कि अगर एक स्टूडेंट किसी एक पेज पे काम कर रहा है, हमको पता चल गया है, सिर्फ उसका नाम ही जानना है हमको, कि वो ये नहीं जानना है कि किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, सिर्फ ये जानना है कि वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब हमको मालूम है कि एक रोल नंबर 1 एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो हम लोग उसके दूसरा एंट्रीज को एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरे एंट्रीज को एलिमिनेट करेंगे, क्या यूज करेंगे हम लोग, डिस्टिंक्ट यूज करेंगे, जो हम लोग लास्ट टाइम यूज किए थे। इसको हम लोग चूंकि रोल नंबर 1 दो बार आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट भी यूज कर लेते हैं। तो हो जाएगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट रोल नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट। अब क्या होगा, इसका आउटपुट होगा, इसका आउटपुट होगा 1 4 3 एंड 2। अब हमको फाइंड करना है ये रोल नंबर जो 1 4 3 एंड 2 है, इसका नाम क्या है, इसका नाम कहाँ से मिलेगा हमको, इसका नाम हमको मिलेगा स्टूडेंट टेबल से। अब यहाँ पर भी एक रोल नंबर नहीं है, मल्टीपल रोल नंबर्स है, तो इक्वल हम लोग यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इन से होगा। तो हमको क्या करना है, नेम फाइंड करना है, तो लिखेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट where roll number in this bracket। तो चल जाएगा select name from student where roll number in, select distinct roll number from project। तो इसका आउटपुट क्या जाएगा 1 4 3 एंड 2 1 4 3 एंड 2। तो इसका इनर क्यूरी का आउटपुट हो गया 1 4 3 एंड 2। हमको फाइंड करना है नेम को उन सारे स्टूडेंट का जिसका रोल नंबर चाहे 1 हो या 4 हो या 3 हो या 2 हो। इसका आउटपुट जाएगा 1 के लिए A, देन D, देन C एंड देन B। तो A B C D ये चारों स्टूडेंट किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। रोल नंबर 5 किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसका नाम डिस्प्ले नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग सब क्यूरीज को यूज कर सकते हैं। सब क्यूरीज यूज करेंगे सबसे पहले आपको उसको बाइफरकेट कर लेना चाहिए स्मॉल पार्ट्स में, छोटे पार्ट्स में, फिर उसको एक पार्ट्स को सॉल्व कीजिए और फिर उसको आपस में कंबाइन कीजिए, तो सब क्यूरीज बनाने में आसानी होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।